ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेग हो रहा था। ठीक है, तो अभी अपन शुरुआत करते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। राइट ऑफ लीन वाला जो है ना, ये वाला रिवाइज करवा देता हूँ। राइट ऑफ लीन का मतलब ये होता है कि आप अपने पास पोजीशन रखोगे, बट पोजीशन कब रखोगे, जब आपके पास होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक कंडीशन तो ये है कि आपके पास यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, तभी तो राइट ऑफ लीन का आएगा, अदरवाइज आपका ही गुड्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज है कि उसका कुछ पैसा मिलना बाकी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि कौन से केसेस में आप राइट ऑफ लीन ले सकते हो, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहली बात, आपने उसको गुड्स सोल्ड कर दिया और आपने बोला पेमेंट कर। ठीक है, बट वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, आपने पेमेंट किया उधारी पे और उधारी का टाइम आपने दिया 1 महीना और 1 महीना का टाइम खत्म हो गया, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, तो आप कर सकते हो। तीसरी चीज, वेयर बायर बिकम द इंसॉल्वेंट। ये 3 केसेस में आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हो। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं गुड्स के ऊपर का राइट कौन सा राइट है, उसके बारे में बात करते हैं। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट वन इज, कर लेते हैं, आजा 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 आजा। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब जो गुड्स अभी भी ट्रांजिट में, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉप करवा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। अगर ट्रांजिट में जा रहा है, मैं कॉल करूंगा, भैया रुको। ठीक है, आपको आगे नहीं जाना है, उसको नहीं देना ये गुड्स। मतलब मैं अगर ट्रांजिट में है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में है, तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, स्टॉप करवा सकता हूँ। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। स्टॉपिंग स्टॉपिंग while they are in a transit। ठीक है, एंड रिटेनिंग पोजीशन अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस, मतलब जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक मैं गुड्स को क्या करूंगा, अपने पास रखूंगा। वो ट्रांजिट में उसको रोक लूंगा और क्या करूंगा, गुड्स में अपने पास रख लूंगा। दिस राइट इज कन्फर्ड ऑन द सेलर बाय सेक्शन 50। ठीक है, राइट कैन बी एक्सरसाइज अंडर द फॉलोइंग केसेस। कौन से इसमें कैन बी एक्सरसाइज अंडर द फॉलोइंग केसेस। सेलर मस्ट बी अनपेड, पहले तो वो अनपेड सेलर होना चाहिए। ठीक है, अगर पेमेंट मिल चुका है तो ये चीज नहीं कर सकता। दूसरा, द गुड्स मस्ट बी इन अ ट्रांजिट, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। ठीक है, अब जो नाम है ना वही चीजें इसमें दी हुई है। पहली बात, अनपेड सब में होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रांजिट में होगा तभी तो रोकोगे, नाम से ही पता चल रहा है गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो ट्रांजिट में होना चाहिए। तीसरा, बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, या तो बायर इंसॉल्वेंट बन चुका है, और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, और प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप पास फ्रॉम सेलर टू बायर। मतलब अगर मैं बात करूं ना कंडीशन की बात करूं, तो सबसे पहली ओनरशिप हर एक में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर अपन बात करें बेटा कि उसका जो होता है क्या बोलते हैं, बायर इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन सब में सेम है। तीसरी कंडीशन, पोजीशन कहां पे है, नाम में ही पता चल जाएगा। अगर इन ट्रांजिट तो भैया इन ट्रांजिट में होना चाहिए। अगर अपने लीन कब कर सकते हो, जब अपने पास है, तो वो अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नाम से पता चल ही रही है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में आप रुकवा सकते हो। थर्ड वन, राइट ऑफ रीसेल, मतलब आप गुड्स को रीसेल कर सकते हो। कब कर सकते हो, देखो, एन अनपेड सेलर हु एक्सरसाइज आइदर राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन रीसेल सच गुड्स। जिसने अनपेड सेलर है, ठीक है, जिसने ऑलरेडी एक्सरसाइज किया हुआ है, आइदर दोनों में से एक, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, अब ऑलरेडी आपने राइट ऑफ लीन किया हुआ है या तो आपने राइट ऑफ स्टॉपेज किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उस गुड्स को कैन रीसेल सच गुड्स, उस गुड्स को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। द राइट टू रीसेल द गुड्स इन कॉल्ड द राइट ऑफ रीसेल, इसे अपन राइट ऑफ रीसेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट रीसेल करने से पहले आपको राइट ऑफ लीन या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला यूज करना है। अगर फिर भी पैसा नहीं देता तो आप राइट ऑफ रीसेल कर सकते हो। कौन सी कंडीशन में, चलो देख लेते हैं। फॉलोइंग केसेस में वो कर सकता है, इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से वेर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, गुड्स कैसे पेरिशेबल नेचर, आपने अपने पास रिटेन तो कर लिया। ठीक है, लीन में आपने अपने पास रिटेन कर लिया पोजीशन, बट वो पैसा ही नहीं दे रहा। अपने को लगा भैया ये पैसा नहीं दे ही नहीं रहा है, गुड्स बिगड़ जाएगा, फिर तो वो लेने से भी मना कर देगा, और क्या होगा भैया, अपने को पैसा नहीं मिलेगा। तो पेरिसेबल नेचर मतलब जो बिगड़ जाता है जल्दी से, जिसका लाइफ ड्यूरेशन कम होता है, उसे आप इजीली उसे आप बेच सकते हो। वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ द रीसेल इन द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट में आपने क्लियरली लिख दिया कि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे मैं किसी और को बेच दूंगा। अगर आपने एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल, मतलब सेलर ने अपने पास राइट रखा है कि वो इसे सेल कर सकता है। व्हेन द सेलर एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गिव नोटिस टू बायर। अब देखो, सेलर ने ये दोनों में से किसी एक को यूज किया, एंड उसने नोटिस दिया टू बायर, ठीक है, कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं, अगर तेरे को चाहिए तो भैया ले जा, अदरवाइज मैं अभी से सेल कर दूंगा। तो राइट ऑफ रीसेल कब कर सकते हैं, या तो आपने राइट ऑफ लीन किया हो या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों में से एक किया होना चाहिए। दूसरी बात, आपने बायर को बता दिया कि भैया अब तो नहीं दे रहा है, ठीक है, पैसा, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं,
बेचने वाला हूं तो आपको नोटिस भी देना चाहिए। इसके साथ साथ गुड्स कैसा होना चाहिए, गुड्स के या तो और ऑप्शन में, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, राइट ऑफ रीसेल कर सकेगा। या तो गुड्स कैसा होना चाहिए, पेरिशेबल नेचर का, या तो जो सेलर है उसने क्लियरली बताया था कि अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं किसी को बेच दूंगा, तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, राइट अगेंस्ट द बायर। अब बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स रहेंगे वो देख लेते हैं। ये तो था गुड्स के अगेंस्ट। गुड्स के अगेंस्ट में कौन से, तीन, ठीक है, कौन से, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। अब राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर के सामने कौन से एक्शन ले सकते हैं, सेलर कौन सा एक्शन ले सकता है वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। शूट फॉर अ प्राइस, मतलब प्राइस के लिए वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। वेयर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इन द गुड्स हैज बीन पास टू बायर, प्रॉपर्टी पास टू बायर मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एंड बायर wrongfully नेग्लिगेट और रिफ्यूज टू पे, एंड बायर क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, नेग्लिगेट और रिफ्यूज टू पे, भैया पे करने से मना कर रहा है, तो सेलर क्या कर सकता है, शू कर सकता है, सेलर कैन शू बायर फॉर द प्राइस। नेक्स्ट वन, शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब हमने उसको गुड्स भेजा, वो मना कर रहा है, ले ही नहीं रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। भैया क्यों नहीं चाहिए, पहले तूने एग्रीमेंट किया, तेरे कारण मैंने दूसरे को सेल नहीं किया, तो अब मेरे को जो डैमेज हुआ, मेरे को जो लॉस जा रहा है वो तू बेयर करके दे, ठीक है। वेयर द बायर wrongfully नेग्लिगेट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या तो पे नहीं कर रहा है गुड्स के लिए, तो हमें जितना डैमेज हुआ वो अपन उससे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कैन क्लेम हिम फॉर डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, शूट फॉर रेपुडिएशन, मतलब अब बायर बोल रहा है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। भैया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो मेरे पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने गवाई, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई मतलब वो उसको देना पड़ेगा। वेयर द बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, कैंसिल, क्या होता है, कैंसिल। व्हेन, वेयर बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के पहले वो बोल रहा है भैया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को ये नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अब सेलर को कोई नुकसान हुआ तो उसको भरपाई करके देना पड़ेगा। सेलर में वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब सेलर वेट कर सकता है डिलीवरी की डेट तक कि शायद ये हाँ बोल दे बंदा, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, और मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए कैंसिल, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल हो गया ऐसा मान सकता है, एंड शू फॉर द डैमेजेस, और यहाँ पे वो डैमेजेस के लिए शू कर सकता है। नेक्स्ट वन, शूट फॉर इंटरेस्ट, where there is a specific agreement between the seller and buyer regarding the interest on the price of the goods, the seller may claim it from the date when the payment become due. If there is a no specific, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, मतलब आपने अगर उसको बोला कि तू मेरे को पेमेंट नहीं देगा तो आपको इतने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है बिटवीन सेलर एंड बायर रिगार्डिंग इंटरेस्ट, on the price of the goods. The seller may claim it from the date when the payment become due. सेलर कब से क्लेम कर सकता है, जब से पेमेंट ड्यू हुआ, मतलब अगर मैंने उसको बोला कि तेरे को मुझे ना सेकंड को पेमेंट करना है, अगर वो सेकंड को पेमेंट नहीं करेगा तो वहां से लेके जब पेमेंट करेगा उसके बीच का मैं क्या करूंगा, उससे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। इफ देयर इज अ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, इफ देयर इज अ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेलर टू बायर, मतलब अब देखो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, किसी पर्सन के साथ कि भैया अगर तू पैसा नहीं देगा, देखो अगर तू मेरे को पैसा नहीं देगा मैं सेकंड तक वेट करूंगा, जब हम सेल कर रहे थे ना तभी बोल दिया कि मैं सेकंड तक वेट करूंगा, अगर तूने सेकंड को नहीं दिया तो उसके बाद जब तक तू पेमेंट नहीं करेगा तब तक का मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट तेरे से चार्ज करूंगा, ठीक है, ये चीज होता है। दूसरा, हमने एग्रीमेंट कर लिया बट हमने उसको ये नहीं बोला कि हम कब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमने बोला ठीक है तू पैसा दे देना, बट अगर नहीं दिया ना तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बट कब से चार्ज करूंगा कुछ भी नहीं बोला। हम वेट करते रहे वो पेमेंट नहीं कर रहा, हमने उसको कॉल करके बोल दिया देख अभी तक मैंने वेट किया, ठीक है, बट आज मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, मतलब नोटिस दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आज से मैं तेरा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो जब जब वो नोटिस देगा सेलर बायर को कि आज से मैं चार्ज करूंगा, उस दिन से लेके जब तक पेमेंट नहीं मिलता तब तक का वो इंटरेस्ट ले सकता है, मतलब आगे कितना भी वेट किया वो नहीं ले सकता, मतलब जब सेलर ने बायर को बताया तभी से वो ले सकता है, अगर डेट स्पेसिफाई नहीं है, अगर डेट स्पेसिफाई है तो जो डेट स्पेसिफाई है वहां से लेके टिल उसको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर रिवाइज कर लेते समराइज वे में, राइट ऑफ अनपेड सेलर का मतलब ये होता है कि उसको पूरा पैसा नहीं मिला, मतलब कुछ भी बाकी है, कुछ भी पैसा बाकी है तो उसे अनपेड सेलर बोलेंगे। क्या क्या राइट्स है, आ जाओ, राइट ऑफ लीन मतलब अपने पास गुड्स को रख सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में स्टॉप करवा सकता है, राइट ऑफ रीसेल, रीसेल कर सकता है, राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी, डिलीवरी को रोक सकता है, क्या यहाँ पे था क्या, राइट ऑफ रीहोल्ड,
ठीक है, विदाउट द डिलीवरी ओके, दोनों चीजें सेम ही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन था राइट अगेंस्ट द बायर, कौन से राइट है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। शूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए शू कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गुड्स को, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए हम उसको बोल सकते हैं, एंड अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है तो भी अपन डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आपका ये पोर्शन। मुझे पता है एक पॉइंट अभी भी इस चैप्टर का बाकी है, तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, जय हिंद।